हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस डिस्कस करेंगे और एमए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस जिस प्रकार हम डिस्कस करेंगे सारे सिलेबस आप इसी तरह कवर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका अपना एक सिलेबस होता है। इसी प्रकार एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैंने लिया है डिस्कस करने के लिए। एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट हो आपका, बीए हो, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या बीएससी या एमए, कोई भी क्लास हो आपकी, हर एक आपकी अपनी क्लास का, आपके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। सिलेबस अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसे सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा। अभी जो मेरे पास सिलेबस है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्लास का सिलेबस के लिए डिस्कस करना हो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर अलग से डाल दूँगा। तो ये जो सिलेबस है ये इंग्लिश में है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इस सिलेबस को देखें, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी देखें। इसमें सर्वप्रथम एडवांस ज्योमोफोलॉजी ज्योग्राफी एमए फर्स्ट सेमेस्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नत भू आकृति विज्ञान। फर्स्ट यूनिट जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं, उसी का आंसर आपने बुक से निकालना होता है। आपने एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया है वही आपको पढ़ना है। क्योंकि आपके पास मोटी मोटी किताबें हों या पतले रिसोर्सेज हों, अगर आप सिलेबस से हट के पढ़ रहे हैं तो वो सब बेकार है। एग्ज़ाम में वो सब नहीं आता, एग्ज़ाम में सिलेबस से ही रिलेटिव आता है। तो सिलेबस से ही मिलाकर आप पढ़ें और सिलेबस के हिसाब से ही आप नोट्स बनाएं, आंसर राइटिंग करें, बुक से या कहीं से भी, जहाँ से भी आपको रिसोर्स मिले वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट दी है, फर्स्ट यूनिट होगी, सेकंड यूनिट होगी, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। इसी प्रकार आप सबकी सिलेबस की यूनिटें होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें फर्स्ट यूनिट नेचुरल स्कोप, इस प्रकार से जैसे फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो ठीक है, उनके समझना नेचुरल स्कोप किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। इसके हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दे रखे हैं। इन सब के आंसर आपको बुक से या इंटरनेट गूगल के माध्यम से, जहाँ से भी रिसोर्स मिल जाए, आपको आंसर निकालने हैं और आंसर राइटिंग करनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट वाइज। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए सहायता के लिए इसको गूगल से ट्रांसलेट किया है। अगर आपको हिंदी मीडियम वालों को, जिनको इंग्लिश में सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल मैंने इस सिलेबस को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, जो इस प्रकार है। ये इंग्लिश में था, अब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो हिंदी में इस प्रकार आपका आ गया है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या दे रखा है, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर निकालना है। जैसे भू आकृति विज्ञान की प्रकृति, तो भू आकृति विज्ञान की प्रकृति आप बुक से निकाल लें, जो भी आपके पास डाइजेस्ट है या लक्ष्मी है या आपने बुक ले रखी है मार्केट से या लाइब्रेरी से, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। सारा सिलेबस एक किताब में नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए अलग अलग किताबों से ही इसका सिलेबस आंसर मिलेगा। तो जैसे कि इसमें दिया गया है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति, तो इसको सबसे पहले आप किताब से ढूंढिए जो आपके पास रिसोर्स है। नहीं तो अगर आपने लक्ष्मी वगैरह या डाइजेस्ट वगैरह परचेस किए हैं तो डाइजेस्ट में देखिए भू आकृति विज्ञान की प्रकृति, कार्य क्षेत्र। अगर वहाँ यहाँ दोनों में से कहीं नहीं मिलता है तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन बच जाता है यूट्यूब का। यूट्यूब पर सर्च करिए, जो सोशल मीडिया है,
यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब में आप भू आकृति विज्ञान के बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसके क्षेत्र की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो गूगल सबसे अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पर लगभग सभी के आंसर मिल जाते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसके यूट्यूब पे नहीं मिलते, लेकिन गूगल पे शॉर्ट नोट में सब मिल जाते हैं, तो आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल में आपको इसका जो आंसर मिलेगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट में मिलेगा, मतलब वर्डी मीनिंग शॉर्ट में आपको आंसर उसका देगा, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। जब आपको सोर्स में कहीं नहीं मिला तो लास्ट में गूगल से आप इसका आंसर निकाल कर पॉइंट टू पॉइंट आंसर बना सकते हैं। जैसे भू आकृति विज्ञान हो गए, उसके कार्य क्षेत्र हो गए, रुझाव हो गए, विकास हो गए, ठीक हो गया। इसी प्रकार ये लैंडस्केप इवोल्यूशन डेवलपमेंट थ्योरी हो गई। किंग हैक की भू आकृति विज्ञान हाल के रुझाव हो गए। इस प्रकार से आप जो पॉइंट दे रखे हैं इसका सबका आंसर आप आपके पास जो भी किताब है या डाइजेस्ट है, नहीं तो इसमें नहीं मिलता है इसका आंसर तो फिर यूट्यूब, नहीं तो लास्ट में तो गूगल बचता ही है। गूगल में सभी का लगभग आंसर मिल जाता है, तो आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जब फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही आप सेकंड यूनिट पे आ जाएं, और इस सबको एक रजिस्टर बना लें आप। 20-30 रुपये का एक रजिस्टर आएगा, उसमें कार्य करें, उससे आपको सहायता मिलेगी। फर्स्ट यूनिट का करने के बाद सेकंड यूनिट लें, सेकंड यूनिट का आंसर ढूंढें किताब में, बुक्स में, यूट्यूब या गूगल से, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट जैसे दिया गया है उसी प्रकार आपने आंसर निकालना है। विवर्तनी की प्रक्रियाएं, विवर्तनी की भू आकृति, ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, इस प्रकार से आपने इसका आंसर निकालना है। भू आकृति की शुष्क प्रक्रियाएं, अब ये किताब में मिल जाएगा, किताब में नहीं तो डाइजेस्ट में मिल जाएगा, डाइजेस्ट में नहीं तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, लास्ट में तो गूगल है। गूगल में आप सर्च करेंगे भू आकृति शुष्क प्रक्रियाएं तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अच्छे और नोट्स बनेंगे, और इसी से एग्ज़ाम में आने वाला है। आप मोटी मोटी किताबें ले आएंगे और सारी किताब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सिलेबस से हट के आप पढ़ाई करे जा रहे हैं और रिपीट किए जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नहीं आने वाला। लिमिटेड पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो उसमें आने वाला है। तो सिलेबस सबसे अच्छा माध्यम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कितना ज़रूरी हो गया है। इसी प्रकार आप सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फोर्थ यूनिट में आपका दिया गया है भू आकृति संबंधित खतरे, इससे समन के उपाय हो गए हैं के लिए सिविल इंजीनियरिंग, भू आकृति विज्ञान, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग जो कोर्स करते हैं वो इससे मतलब भू आकृति संबंधित जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है भू आकृति संबंधित खतरे ही आप देखें, इसके उपाय भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, और ये उत्पन्न क्यों होता है, खतरे उत्पन्न क्यों होते हैं, इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इस प्रकार आपको निकालना होगा कि वहाँ भू आकृति से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब आपको तो पता है, याद हो गया है कि भू आकृति क्या है, तो उसके बाद उससे रिलेटिव आप आंसर राइटिंग कर लेंगे बुक में। इस प्रकार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और ये सिलेबस नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएगा एग्ज़ाम में, और इसी के अनुसार आप बुक्स में आंसर राइटिंग के लिए निशान या टिक लगा सकते हैं। और उसके लिए कॉपी में किस प्रकार आपने यूनिट को कवर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक रजिस्टर ले रखा है 30 रुपये वाला, आप भी इस प्रकार एक रजिस्टर ले सकते हैं और उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें एक साइड आप प्रीवियस एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर लगा सकते हैं। अगर जिस किसी के पास पुराने पेपर नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पेपर प्रोवाइड करा दूँगा। अगर पेपर मिल जाता है तो ठीक है, उससे
थोड़ा कंटेंट का डाटा का पता चल जाता है किस प्रकार का आना है। नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत इशू नहीं है कि आपके सामने सबसे पहले आपका अपना सिलेबस जो आप एक रजिस्टर में नोट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस का जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम डाल लें, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ डाला उन्नत भौतिक भूगोल, फिर उसकी यूनिट नोट कर लें। चाहें तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके गूगल से, चाहें तो आप इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नोट कर लिया था ये पेन से। फर्स्ट यूनिट भौतिक भूगोल के मूल तत्व, भौतिक भूगोल की प्रकृति, सब पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको क्या कर रखा है, नोट कर रखा है। आप भी इस प्रकार इसको नोट कर सकते हैं। और एक रजिस्टर में अपना सिलेबस नोट करने के बाद इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप बुक से या इंटरनेट से जहाँ से भी आपको उसका आंसर मिल जाए, यूनिट बाई पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर निकालना है। अब एक साइड तो आपका सिलेबस आ गया। सिलेबस आने के बाद जैसे इसमें दे रखा है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, उसी प्रकार आपने उसका आंसर निकालना है। यहाँ क्या कि थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट रजिस्टर आपने सिलेबस नोट कर लेना। सिलेबस नोट करने के बाद उसका फर्स्ट यूनिट का आंसर बुक से या इंटरनेट से, जहाँ से भी आपको यूट्यूब से जहाँ से मिले, भौतिक भूगोल की प्रकृति क्षेत्र मैंने इस प्रकार निकाल रखा है ना। देखो फर्स्ट यूनिट मैंने सबसे पहले डाला, आप भी इसी प्रकार डाल सकते हैं। फिर सेकंड यूनिट, सेकंड पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट यूनिट का आंसर कर रहे हैं, उसी प्रकार आपने यूनिट को कवर करना है। फर्स्ट यूनिट में सब ये भौतिक भूगोल सब ये फर्स्ट यूनिट में ही है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट ऊपर से डालेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट की पॉइंट टू पॉइंट सारे आंसर निकाल लेने हैं आपने बुक से, किताब से, जहाँ से भी आपको रिसोर्स मिले। इसी प्रकार आप थर्ड यूनिट को कवर करेंगे और यूनिट वाइज आप आंसर राइटिंग करेंगे एक रजिस्टर में, जिससे कि आपके शॉर्ट और अच्छे नोट बन के तैयार हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपके काम आएंगे। इसी प्रकार ये फोर्थ यूनिट को कवर करना है। फोर्थ यूनिट के सारी पॉइंट टू पॉइंट सारे आंसर निकालना है। इसी प्रकार फिफ्थ यूनिट के आ गई। इस प्रकार आपने सभी यूनिट के आंसर निकालना है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट यूनिट में जितने पॉइंट दे रखे हैं, भौतिक भूगोल का अर्थ प्रकृति, क्षेत्र, गुंजाइश, पृथ्वी की प्रणाली के रूप में रेखाएं। इस प्रकार से आपने पहले पूरी एक यूनिट को कवर करना है, फिर उसके बाद सेकंड यूनिट को कवर करना है। सेकंड यूनिट में इसलिए फर्स्ट यूनिट में पॉइंट टू पॉइंट सबके आंसर लिखने हैं, उसमें टिक मारते जाना जिस चीज़ का आपको आंसर मिलता जाए। उसके बाद सेकंड यूनिट में आ जाएंगे। सेकंड यूनिट फिर सेकंड यूनिट में जो चीज़ का आपको आंसर मिलता जाए उस प्रकार से यहाँ पर लिखते जैसे महाद्वीपों की, महासागरीय घाटियों की उत्पत्ति। इस प्रकार आप यूनिट वाइज एक रजिस्टर में आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अपने एक अच्छे नोट्स बना सकते हैं। और इसी प्रकार आप किसी भी क्लास के हों उसके नोट्स इसी प्रकार आप सिलेबस के अनुसार अपने नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपके 100% सबसे अच्छे नंबर आएंगे। अगर सिलेबस से हट के आप पढ़ाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो अच्छे नंबर आने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सिलेबस से बहुत हट के पढ़ रहे हैं, वो चीज़ उसमें है या नहीं है उसका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और आप सीनियर क्लास में आ गए हैं तो आप कुछ भी वहाँ लिख के आ जाएंगे तो उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। जो पहले चल जाता था अब नहीं है, क्योंकि पहले बच्चे जब आप छोटे होंगे 11 12 या छोटी क्लास में होंगे वहाँ तो चलो कुछ भी चल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आप सीनियर क्लास में कॉलेज में आ गए हैं तो कॉलेज में आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे। जो आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, या जिस सब्जेक्ट जिस विषय पे आप मुझसे वीडियो समझना जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बता दें, मैं आपको उसमें वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें राहुल क्लासेस से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।